ईरान की जानिब से बड़ा बयान। ईरान अमेरिका की सीज फायर से इत्तेफाक नहीं रखता है। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो लाई है जो कि ईरान और इसराइल के बीच जंग चल रहा है। उसके मुताबिक हमने एक वीडियो लाई है। वो वीडियो है आमिर सुहेल की। वो क्या कहते हैं इस जंग के बारे में, क्या कुछ अपडेट पहुंची है उनके पास, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। ईरान की जानिब से बड़ा बयान। ईरान अमेरिका की सीज फायर से इत्तेफाक नहीं रखता है। बड़ा बयान आया है। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की इस अनाउंसमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम बिल्कुल इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है कि कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका अनाउंस करेगा और उसकी हम जो है वो उस हुक्म की हम जो है वो मुकम्मल तौर पर तामील करेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कतर एयरबेस के ऊपर लगातार ईरान ने जो है वो देर रात अटैक किए, जिसकी वजह से अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, इसराइल को भी घुटने टेकने पड़े। अमेरिका और इसराइल अब ईरान के आगे झुक गया है। जो कतर की एयरबेस को, जो रैंप बेस को निशाना बनाएगा, उसके कारण ईरान के आगे अमेरिका ने घुटने टेके और इसराइल ने भी घुटने टेके। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है सीज फायर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिडिल ईस्ट ख़त्म होने को है। अगर अमेरिका और इसराइल वक्ती तौर इस सीज़ फायर का ऐलान नहीं करते तो शायद ईरान ने अमेरिका और इसराइल को धूल चटा देनी थी। आपको मालूम है कि ईरान अकेला लड़ रहा है। सभी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। सभी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं इस पर। लेकिन ये ज़रूर सुना है कि अंदर से ज़रूर वेपन्स की और बाकी हथियारों की मदद कर रहे हैं। देखिए अब ये जंग जो है ये ईरान और इसराइल तक नहीं रही है। इस जंग में रशिया भी कूद पड़ा है। रशिया ने भी ये बयान दिया है कि जब यूक्रेन और रशिया की जंग थी तो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने जो है वो रशिया को दिए थे। आज उस बुनियाद पे रशिया को अब ईरान की मदद करनी है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में ये था कि जो सीज फायर है वो डिक्लेयर कर दिया इन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। उसमें 6 घंटे से लेकर 12 घंटे का वक्त दिया हुआ था, लेकिन सुबह के 4 बजे 6 घंटे का वक्त पूरा हो चुका था। उसके बाद भी इसराइल जो है वो लगातार शेलिंग कर रहा था और इसराइल अलग अलग हिस्सों में जो है वो बोम्बार्टमेंट्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आपने सबने सुन लिया आमिर सुहेल के पास क्या क्या अपडेट पहुंची थी, वो उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो फिलहाल आपको पता ही है कि भी किस तरह इसराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हुआ था। अभी जो इसराइल जो था उसको अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था, और जो ईरान है वो एक ही अकेला मुस्लिम देश है। उसके बाकी भी मुस्लिम देश है मगर अभी तक उसके सपोर्ट में कोई देश नहीं आया है। तो और जो इसराइल है, इसराइल के बीच में अमेरिका आया है उसकी सपोर्ट में, क्योंकि अभी जो ईरान है, ईरान दोनों पे अकेला हमला कर रहा है। तो क्या मज़ीद अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।